देखो, लव मैरिज होता है तो कोई मार देता है, काट देता है। अरेंज मैरिज होता है तो ड्रम में भर देते हैं लोगों के ऊपर निर्भर करता है, मानसिकताओं के ऊपर निर्भर करता है। हर किसी की किस्मत भी एक जैसी नहीं होती है। राजा की किस्मत शायद ऐसी थी, इस वजह से उसके साथ गलत हुआ। ऐसे तो रोड पे भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी चलाना छोड़ दे। सिंपल सी बात है भैया, 100 आएंगी 100 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी माँ ही लाएगी। ठीक है, यही बात है। इंसिडेंट्स में काफ़ी बार देखने मिलता है कि मेल्स को जस्टिस नहीं मिलता, ऐसा फीमेल को ज़्यादा फेवर करते हैं अपना जस्टिस सिस्टम भी, तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। देखो, लव मैरिज होता है तो कोई मार देता है, काट देता है। अरेंज मैरिज होता है तो ड्रम में भर देते हैं लोगों को। आप चाहे मुस्कान का केस ले लो, चाहे अतुल सुभाष का केस ले लो, उसके पहले भी एक सोनम गुप्ता बेवफा बहुत ट्रेंड चला था, और आज ये सोनम रघुवंशी का भी एक नया केस सुनने में आया। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भैया कोई भी मर्द अब शादी करना चाहेगा, फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, क्योंकि भैया हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। लव मैरिज कर रहा है तो भी बंदा मर रहा है, अरेंज मैरिज कर रहा है तो भी मर रहा है। कोई ड्रम में कट के मर रहा है, किसी को सुपारी दे के मरवाया जा रहा है, किसी को धक्का दे के मरवाने का प्लान किया जा रहा है। तो भैया मैं ये सबको देखते हुए मैं तो शादी करने का सोचूंगा भी नहीं। शादी नहीं करूंगा तो हनीमून पे कैसे जाऊंगा? इसी बहाने भैया हनीमून और शादी से ज़्यादा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़रूरी है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो भैया मेरे पीछे मेरा परिवार भी तो है। अब अतुल सुभाष का परिवार बर्बाद हो गया, राजा रघुवंशी का परिवार बर्बाद हो गया, और भी बाकी कितने तमाम सारे ऐसे भी केसेस होंगे जो मीडिया में, डिजिटल मीडिया में और बाकी लोगों के सामने आते ही नहीं है। तो ये लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में हमने बेटों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बेटों के ऊपर अब बेटियों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी सारे लॉ बन रहे हैं वो बेटियों को मद्देनजर में रखते हुए बन रहे हैं। इसके कारण जो प्रताड़ित होते हैं वो बेटे होते हैं और उनकी सुनवाई भी नहीं होती। बेटा अगर दहेज मांग रहा है तो पाप है, लेकिन एलिमनी दे रहा है तो वो जस्टिफाइबल है। बेटा अगर कुछ कर रहा है तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, मैरिटल रेप केस हो जाता है, और भी पता नहीं तमाम सारे केसेस जो बेटों के अगेंस्ट है। तो मैं इस सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, और इस जो भी हमारे यूथ देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भैया आप अपनी सुरक्षा को प्रथम रखें। मेरा विवाह तो अभी नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं जाऊंगा। लोगों के ऊपर निर्भर करता है, मानसिकताओं के ऊपर निर्भर करता है। हर किसी की किस्मत भी एक जैसी नहीं होती है। राजा की किस्मत शायद ऐसी थी, इस वजह से उसके साथ गलत हुआ। और दूसरी चीज़ कि कभी भी अपनी लाइफ में जब आप पार्टनर को चूज करें, इन केसेस से ये पता लगता है, चाहे वो सौरभ का केस हो, इनका केस हो, इससे ये पता लगता है कि बहुत वाइजली चूज करना चाहिए। आप सामने वाले को कितना समझते हो, सामने वाला आपको कितना समझता है, ये सारी बातें बहुत निर्भर करती है। जब आप फाइनेंशियली वीक होते हो तब वो आपको कितना सपोर्ट करता है, जब आप मेंटली वीक होते हो तब आपका पार्टनर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें निर्भर करती है, तब जा करके आप एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ पाते हो। और मैं तो कहूँगा कि अधिकतर लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज में वैसे भी आजकल देख ही रहे हैं सब, कोई सीमेंट में है तो कोई खाई से फेंक दिया जा रहा है। शादी करना तो अभी बहुत ऐसा डरावना लग रहा है। हनीमून पे जाने की बात आई तो जाना तो पड़ेगा, नहीं जाके कैसे चलेगा। बट शादी अगर करना है तो सामने वाले को ऐसा 10-15 साल से अगर जानते हो तो अच्छी बात है। अचानक अरेंज मैरिज कर लिया तो खतरनाक तो है, डर लग रहा है अभी थोड़ा ज़्यादा। तब अभी ऐसा है कि ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं सामने बहुत, तो ऐसे इंसिडेंट्स में काफ़ी बार देखने मिलता है कि मेल्स को जस्टिस नहीं मिलता, ऐसा फीमेल को ज़्यादा फेवर करते हैं अपना जस्टिस सिस्टम भी, तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि शादी के रिस्पेक्ट में जो व्यूज़ है यंगस्टर्स का, बहुत लोग का नेगेटिव व्यूज़ बन चुका है। आगे इस बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट दोनों साइड में अगर ट्रस्ट है, फीमेल में और मेल में, और काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं, फैमिलीज़ भी जानती है, मेन तो फैमिलीज़ का जानना ज़रूरी है, तो कर सकते हैं। बट ऐसा अभी तक इतना सोचा नहीं उसके बारे में, 20 साल का ही हूँ मैं। शादी की है तो हनीमून तो जाना ही होगा, पर ऐसे वन ऑफ केसेस, काफ़ी केसेस हो रहे हैं रिसेंटली, पर ऐसे तो रोड पे भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गाड़ी चलाना छोड़ दें। पॉजिटिव आउटलुक हमेशा लाइफ की तरफ होना चाहिए। आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिवली सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिवली चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें होती है, दुनिया में ये सब चीज़ें होती रहती है, पर इसके लिए आप खुद को एकदम पेसिमिस्टिक करके अपनी लाइफ का कोर्स चेंज करना सेंस नहीं बनाता। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और मेन चीज़ है ट्रस्ट करनी चाहिए, बट वेरीफाई करनी चाहिए चीज़ें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा। सिंपल सी बात है भैया, 100 आएंगी 100 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी माँ ही लाएगी। ठीक है, यही बात है। अब लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, जितनी भी मैरिजेस हो रही हैं उसके अंदर धीरे धीरे करके पागल ही बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है चल रहा है। बस यही बोलूँगा, मेरा तो बस यही है।